हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। तो आज का ये वीडियो बहुत ही आपके एग्ज़ाम के लिए यूजफुल होने वाला है। तो इसमें प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य की रचयिता हैं। सूफी काव्य की रचयिता पूछा गया है। सूफी और प्रेमाख्यानक काव्य की रचयिता बताना है। इसमें नूर मोहम्मद, मलिक मोहम्मद जायसी, जो जायसी है इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद या कुतुबन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होने वाला है कौन सा? सी ऑप्शन हमारा, मुल्ला दाऊद। जो मुल्ला दाऊद है ये प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य की रचयिता हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? हमारा जो 32 का क्वेश्चन है गाइस, इसका जो अभी और बाकी जो क्वेश्चन है वो हम इसके भाग 2 में देखेंगे। इसमें हिंदी के प्रथम गद्यकार पूछा गया है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लल्लूलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बालकृष्ण भट्ट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा होगा कौन सा? इसका राइट आंसर होगा हमारा लल्लूलाल। जो हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं वो कौन है? लल्लूलाल को माना गया है। इनकी बहुत ही एक महत्वपूर्ण रचना है प्रेम सागर। अगला प्रश्न है कि हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? सबसे पहला जो प्रकाशित पत्र था वो कौन सा था? सम्मेलन पत्रिका, उदंत मार्तंड, सरस्वती या नागरी प्रचारणी पत्रिका। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? बी ऑप्शन, उदंत मार्तंड। और इसके जो लेखक थे वो कौन थे? उदंत मार्तंड के थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। अगला प्रश्न है कि छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? छायावाद के प्रवर्तक पूछा गया है। सुमित्रा नंदन पंत, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे या जयशंकर प्रसाद। तो छायावाद के प्रवर्तक हैं कौन से माने जाते हैं, बता सकता है कोई? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। ये कथन किसका है? किसने ये कहा था कि प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है? रामविलास शर्मा ने, प्रेमचंद ने, नंद दुलारी वाजपेयी ने या सुमित्रा नंदन पंत ने। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? नंद दुलारी वाजपेयी। नंद दुलारी वाजपेयी ने कहा था कि प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? जो प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है वो कौन सा है? गबन है, रंगभूमि, मंगलसूत्र, सेवा सदन। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? मंगलसूत्र, सी ऑप्शन। जो मंगलसूत्र है ये क्या है? इनका अधूरा उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का। और इन्हें मुंशी प्रेमचंद को कथा सम्राट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था किस रचना पर? बताना है। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर पुरस्कार प्राप्त हुआ था? रश्मिरथी पर, परशुराम की प्रतीक्षा पर, कुरुक्षेत्र पर या फिर उर्वशी पर। इसका जो राइट आंसर होगा सर बताना है कौन सा होगा इसका? डी ऑप्शन, उर्वशी पर। इनकी जो उर्वशी रचना थी इस पर इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक थे जॉर्ज ग्रीसन, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या गार्षा तासी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? हमारा डी ऑप्शन सही होगा इसका, गार्षा तासी।
ये हिंदी साहित्य के इतिहास के कौन से सर्वप्रथम लेखक माने जाते हैं? अगला है पद्मावत किसकी रचना है? बताना है पद्मावत किसकी रचना है? नाभादास की, केशवदास, तुलसीदास या मलिक मोहम्मद जायसी। तो जो पद्मावत रचना है ये किसकी मानी जाती है? तो ये किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की। इनकी और भी रचनाएं हैं, अखरावत, कान्हावत, आखिरी कलाम। अगला है बैताल पचीसी की रचनाकार कौन है? बैताल पचीसी के रचनाकार हैं कौन? लल्लूलाल सदल मिश्र, लल्लूलाल सदल मिश्र, नाभादास या सूरती मिश्र। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सूरती मिश्र। बैताल पचीसी की रचनाकार कौन है? सूरती मिश्र। तो गाइस, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।